हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज की वीडियो हमारी थोड़ी अलग टॉपिक पे है, जिसमें हम नया कोई टूल सीखेंगे, पेन टूल। अब पेन टूल के डिफरेंट पर्पज हैं। कोई लोग इसे शेप बनाते हैं, कोई क्या बनाता है। अब मैं तुम लोगों को हाथ में एक टेस्टर से समझ लो, ये पेन है। अभी मेरे हाथ में पेन है और इससे से मैं एक स्टार बनाता हूँ। एक पेन है आपके हाथ से, आपने उसे स्टार बनाया, आर्ट बनाई, समझ लो इलस्ट्रेटर में भी पेन का यही काम है। अब इसे कोई भी शेप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और पेन टूल का जो सबसे मुश्किल है इलस्ट्रेटर में, वो है कर्व बनाना। कर्व बनानी बहुत मुश्किल है इलस्ट्रेटर के अंदर। तो ये भी इस पर मैंने डिटेल दी है। उसके अलावा मैंने सिखाया है किस तरह किसी इमेज को लेकर ट्रेस कर देंगे। और इससे ज़्यादा डीप जाऊँगा मैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं सिखाऊंगा किसी एक मेन लोगो को पकड़ा, वो काफ़ी बड़ा लोगो होगा और मुश्किल लोगो होगा, उससे हम ट्रेस करेंगे ताकि हमारा पक्का हाथ पेन टूल पे लग जाए। तो चलते हैं अपनी पीसी स्क्रीन तक। तो अभी हूँ मैं अपनी पीसी स्क्रीन पर। जिस तरह तुमने तुम लोगों को पहले बताया कि पेन टूल से हम पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद किसी एक चीज़ को पकड़ेंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं तुम लोगों को ये अपनी एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ। इस तरह की हम कोई एक चीज़ पकड़ेंगे, अब फिर हम उस चीज़ को सेम ट्रेस करेंगे। तो चलते हैं अपनी विंडो की स्क्रीन पर। अभी मैं जाता हूँ, इलस्ट्रेटर खोल लेता हूँ। ये जो तुम लोगों को लाइव वॉलपेपर दिख रहा है, मैंने अपना पूरा पीसी अपग्रेड करवाया तुम्हारे लिए कि तुम लोगों को रोज़ अच्छा अच्छा कंटेंट मिले। फिर अब हम क्या करेंगे, अपना पीसी में जाके एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेंगे। मैं भी तुम लोगों को वैसे प्रीफर करूँगा, क्योंकि हम जब एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, हो सकता है हम उसके अंदर 3D वाला 3D यूज़ करें, 3D वाला इफेक्ट। तो तुम लोगों को ना सबसे लेटेस्ट इलस्ट्रेटर रखना है। अगर वो लोड होते हुए या बंद होते हुए थोड़ा टाइम लगा लेता है, डजेंट मैटर, लेकिन रखना लेटेस्ट है ताकि अच्छी तरीके से आपका इफेक्ट कंट्रोल में जाए। वहाँ पर आप जाएँ, रिवॉल्व वाला फिल्टर लगाएं तो आपका पीसी हैंग पे ना लग जाए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2019 वाला एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल किया। वहाँ पर मैं जाता जैसे रिवॉल्व लगाता ना इफेक्ट में, 3D बेवल में रिवॉल्व वाला इफेक्ट लगाता, मेरा सारा पीसी हैंग। और उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया 2023 वाला। 2023 उस टाइम का लेटेस्ट था और वो ज़रा लैग नहीं किया। तो डिपेंड करता है अब आपके इलस्ट्रेटर पे कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अभी हूँ मैं, ये इलस्ट्रेटर की स्क्रीन हमारी खुल चुकी है। हमने फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से भी कंट्रोल एन भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, पिक्सल में बनाऊँगा 1920 पिक्सल। यहाँ पर मैं लिखूँगा एडोब पेन टूल। पेन टूल हम सीखेंगे तो पेन टूल ही क्रिएट, और उसके बाद हम आर्टबोर्ड अपना क्रिएट कर देंगे। ये मेरा आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विंडो में जाऊँगा, वर्क स्पेस में जाऊँगा, एसेंशियल करूँगा। ये यहाँ पर एक एरो का बना होगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जाऊँगा, एडवांस करूँगा। अगर तुम लोगों को पहले से हुआ है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने पहली क्लास में करवाया था। अगर क्योंकि मैंने फ्रेश विंडो इंस्टॉल किया तो मेरी सारी सेटिंग्स चेंज हुई हुई हैं। चलो उससे छोटे टॉपिक पे आते हैं। अब मैंने जैसे तुम लोगों को कहा कि पेन टूल से हम कुछ शेप्स क्रिएट करेंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये स्क्वायर है और इसके कोने थोड़े राउंड है। अब हम पहले ये क्रिएट करते हैं। ये पकड़ा पेन टूल, ये इस तरह क्लिक किया आर्ट बोर्ड पे, फिर इस तरह शिफ्ट के साथ अगर सीधी लाइन लगानी है ना, इस तरह ऊपर नीचे लाइन होती रहती है। सीधी लाइन लगानी है, शिफ्ट से इसे ड्रैग करना है। ये मैंने सीधी लाइन लगाई, फिर नीचे तक ले आया शिफ्ट के साथ, फिर शिफ्ट से बराबर ले गया। अगर तुम लोगों को इस तरह की नहीं बनी आ रही, तुम लोगों की गाइड जो बता रहा है एंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से खत्म हुई है, तो इफेक्ट्स में जाओ, सॉरी रिव्यू में जाओ और यहाँ पर जाओ और यहाँ पर स्मार्ट गाइड्स ऑन कर दो, या फिर डायरेक्ट कंट्रोल यू की बोर्ड से दबाओगे तब ये ऑन हो जाएगी। यहाँ पर अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, एक और मैंने लाइन बना ली और ये पूरी हमारी ये स्क्वायर की शेप बन गई। एज फॉर जैसे मैंने तुम लोग बताया, ये हम बनाएंगे। अभी छोटी सी चीज़ है, ये बना लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से बनाने सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी ज़्यादा अच्छा समय लगे। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और सारे कोने इसके पकड़ लेता हूँ। ये वाला कोना भी पकड़ूंगा, वो वाला भी पकड़ूंगा, सारे कोने पकड़ेंगे और सबको इस तरह राउंड करेंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं ये नीचे वाले दो करना चाहूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा, नीचे वाले दोनों कोनों को इसका गोल काट दिया। अब मैं इसे ऐसा करता हूँ, इसका गोल घुमा देता हूँ ये, और यहाँ पर लिख देता हूँ WDC। चलो बन गई। तो अभी हम लोगों ने एक शेप क्रिएट की है पेन टूल की मदद से। अब पेन टूल से तुम लोग और भी डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं तो यहाँ पर अगर तुम लोग जाओ पेन टूल से एक इस तरह लाइन बनाओ, उसके बाद उसे इस तरह थोड़ा ड्रैग करो और उसके बाद एंकर पे क्लिक करो। ये हम कर्व एक बना रहे हैं, कर्व,
उसके बाद तुम लोग थोड़ा सा इसे और इस तरह करके ड्रैग करो तो तुम लोग इसे नाइकी का बनाने थे, लेकिन ये कोई और ही शेप बन गया है, तो हम दोबारा ट्राई करेंगे। नाइकी का हम इस तरह आइकन बना सकते हैं। और जो दूसरी सबसे मेन बात है कि कर्व किस तरह बनानी, क्योंकि जब भी अगर तुम लोग फोटोशॉप इस्तेमाल किए उससे पहले तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोग जैसे हल्की सी लाइन नीचे करते हो तो कर्व टेढ़ी हो जाती है। सीधी कर्व लगाई मतलब तुम लोगों ने इस तरह। अब कर्व किस तरह बनानी है, इस तरह पकड़ा, एक रखा आप लोगों ने, आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दिया पेन से, उसके बाद नीचे आए थोड़ा सा। अब मुझे कर्व बनानी है थोड़ी टेढ़ी, तो इस तरह नीचे क्लिक करके ड्रैग करके पकड़ के रखूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे ड्रैग करके रखूंगा और इसे छोड़ूंगा, तब ये एक कर्व बन जाएगी। ये इस तरह एक कर्व बन जाएगी। अब उसके बाद अब हम एक ऐसा एग्जांपल करते हैं कि हम पेन टूल से किसी चीज़ को ट्रेस करते हैं, क्योंकि मेरे मुताबिक जो मेन काम है ना पेन टूल का वो ट्रेसिंग का ही है। अभी हमने किस चीज़ को ट्रेस करना है, फॉर एन एग्जांपल मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल बोतल। सिंपल बोतल हम लिख लेते हैं, इमेजेस पे जाते हैं। अब यहाँ से हम किसी एक से आइडिया लेंगे, फॉर एन एग्जांपल ये इस तरह की बोतल मुझे काफ़ी मतलब सही लग रही है, हम जिसे सुकून से ट्रेस करते हैं। इसे हम कॉपी इमेज मानेंगे, इलस्ट्रेटर में आएंगे, कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल 2 करेंगे, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा पता है क्या, हम इसे हाफ बनाएंगे बोतल को। अब मैं जूम इन आल्ट से आप लोग माउस के आगे जाने वाले जैसे व्हील पे से स्क्रॉल इन करोगे तो फिर ये जूम इन होगा, बाहर स्क्रॉल करोगे जूम आउट होगा। या फिर तुम लोग डायरेक्ट इस तरह कर सकते हो, डायरेक्ट इस तरह कर सकते हो। यहाँ पर साइड पे जूम टूल भी आएगा, जूम सेट से क्लिक करोगे तो जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह बैक पे खींचोगे माउस को तो जूम आउट होगा, अंदर इस तरह खींचोगे, राइट खींचने से जूम आउट होता है, राइट खींचने से जूम आउट होता है और लेफ्ट खींचने से जूम इन होता है। अब मैं तुम लोगों को पेन टूल से बोतल बना के दिखाता हूँ। क्या करना है कि हमने बोतल की उठा ली तस्वीर, अब इस बोतल को हम ट्रेस करेंगे। कर्व्स का ध्यान रखना है, तो मैंने तुम लोगों को अभी कहा था कर्व्स का ध्यान रखना है। कर्व्स अगर हम ज़रा सी कर्व खराब करेंगे तो हमारी बोतल भी खराब हो सकती है ना, तो रिस्क नहीं लेना हमें। ये अब इसके बाद जैसे ऐसे, अगर तुम लोग को कोई लग रहा है कि पतली कर्व नहीं है तो तुम लोग डायरेक्ट इस तरह बना सकते हो। ये इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखा अभी यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया था जो बुरा लग रहा था कर्व की वजह से, तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा रिवॉल्व कर देंगे। अब शिफ्ट के साथ में इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा हमने कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ देखनी है, मेन चीज़ ये है कि दरमियान में फुल बन रही हो, दरमियान में हो ये लाइन से। ये अब मुझे पता चल जाएगा टेढ़ी होगी मुझसे लाइन, इससे लाइन यहाँ से सेलेक्ट करना, शिफ्ट के साथ बनानी है लाइन, और इसका मैं ये आउटलाइन देता हूँ ब्लैक, बस ठीक है। अब ये लाइन दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से नीचे से भी खत्म करेंगे। इसे हम पकड़ेंगे। अच्छा उससे पहले हम ऐसे करते हैं, इस लाइन को कंट्रोल 2 से लॉक कर देते हैं ताकि ये सिलेक्ट ना हो। अब मैं दोबारा से पकड़ूंगा, यहाँ से इसका एंकर यहाँ पर लाइन के ऊपर रखूँगा और इसे खींच के रखूँगा, और ये देखूँगा सेंटर तक लाइन हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पर साइड पे लाते हैं। इसके बाद हम इफेक्ट में जाते हैं, 3D एंड मटेरियल शेप में जाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ बोतल की असली शक्ल, देखो तुम लोग फिर। अब यहाँ पर भी ऑप्शंस होते हैं इस बोतल की रिवॉल्व करने के लिए। ये नहीं, ये तो हम 360 रखेंगे फुल। ट्विस्ट नहीं हमने करना, नहीं तो बोतल की ना थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। ऑफसेट, अगर ये देखो ऑफसेट से ना बोतल को चोरी कर रहे हैं, तो हम इसे चोरी करके स्टूल नहीं बनाना, हमें बस बिल्कुल 0 ऑफसेट रखना है। देखो अभी इस तरह होगी। अब यहाँ पर अगर तुम लोग चाहो तो और भी काफ़ी सारे नए ऑप्शन है, तुम लोग उन्हें भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरी मान तो अभी रिवॉल्व भी ट्राई करो। ज़्यादा डीप नहीं जाना, ज़्यादा डीप जाओगे तो एक कोई भी चीज़ तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। अभी इस वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ शेप्स बनाई हैं, किस तरह किसी इमेज को ट्रेस करते हैं वो सीखा है। तो अब तुम लोग इंतज़ार करो अगली क्लास का, इसका पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर हम लोग किसी एक लोगो को सिलेक्ट करेंगे और उससे पूरा ट्रेस करेंगे और सेम टू सेम वैसी चीज़